इसका मतलब होता है जरूरत है या फिर आवश्यकता है। कभी कभार ये भी सेंस आता है जरूरत पड़ना, मतलब कि जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, ये सेंस नीड के आ जाते हैं। अब इसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है कि जब नीड का इस्तेमाल किया करोगे तो चार तरीके से किया जाता है। सबसे पहले तो इसे नाउन जिसे हम संज्ञा कहते हैं। दूसरी बात है आप वर्ब के फॉर्म में उसका उपयोग करते हैं जिसे हम क्रियापद कहते हैं। और तीसरी जगह पे आप इसका इस्तेमाल एडवर्ब, और चौथी जगह पे आप इसका इस्तेमाल मॉडल्स के रूप में करते हैं। अब देखिए कि संज्ञा, क्रियापद, क्रिया विशेषण और मॉडल्स, इसका इस्तेमाल इस प्रकार से किया जाता है। और मॉडल्स में इसका इस्तेमाल जब भी आप करोगे तो इंफिनिटिव विदाउट टू होता है। तो नाउन किस प्रकार से इसका नाउन द्वारा इस्तेमाल किया जाता है देखेंगे सबसे पहले। तो नाउन बोले तो क्या किसी भी चीज को नाम बोला जाता है, और नाउन का इसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप वांट को भी नीड कह सकते हो, वांट को भी आप क्या कह सकते हो, नीड। देन आपके पास जो पुअरिटी, उसे भी आप नीड कह सकते हो। देन आप जब पेनुरी, पेनुरी का मतलब होता है गरीबी, तो इस गरीबी को भी आप क्या कह सकते हो, नीड कह सकते हो। उसी प्रकार से आप ढेर सारे और लफ्ज है जिसे हम मोटिव, मोटिव का मतलब भी होता है जिंदगी का कोई मकसद, उस मकसद को भी आप नीड कह सकते हो। और जो मोटिवेशन होता है, प्रेरणा, इसे भी आप नीड कह सकते हो। तो इस प्रकार से आप ढेर सारे लफ्ज नाउन के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी प्रकार से ask for या फिर require, इन लफ्जों के लिए ask for, require, इनके लिए आप necessitate, ये सब वर्ब के फॉर्म में आते हैं। एडवर्ब के फॉर्म में नीड्स बोल के आता है, और मॉडल्स के फॉर्म में जैसे कि आई, डू, आई, नीड नॉट, गो देयर, तो यहाँ पे एडवर्ब के फॉर्म में आ जाता है नीड, मॉडल्स के फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पे ही नीड्स, मस्ट गो, तो यहाँ पे आ जाता है एडवर्ब, मतलब कि यहाँ का जो नीड्स है तो वो नीड जो है वो कौन सा है, एडवर्ब है, और यहाँ का नीड जो है वो मॉडल्स है। तो इस प्रकार से हमने नाउन, वर्ब, एडवर्ब्स और मॉडल्स के फॉर्म में नीड्स का इस्तेमाल देखा है। अब नाउन के फॉर्म में कैसे देखेंगे कि नाउन में इस्तेमाल कैसे होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ एजुकेशन, एजुकेशन इज अ नीड, तो यहाँ पे जो नीड का इस्तेमाल किया गया है, तो ये नीड क्या है, ये नीड हो गया है नाउन, ये क्या हो गया है, नाउन। उसी प्रकार से वाटर, वाटर इज अ नीड, तो यहाँ पे भी नाउन हो गया है। उसी प्रकार से आप बोल रहे हो कि शेल्टर, शेल्टर इज अ नीड, तो ये भी नाउन हो गया। उसी प्रकार से इसको क्या बोला जाता है, नीड का मतलब होता है आवश्यकता या फिर आवश्यकता, अनिवार्यता या फिर जरूरत। तो ये सब नीड के ही फॉर्म, नीड की मीनिंग आ जाते हैं।
कि आप क्या कह रहे हो कि शिक्षा एक जरूरत है, पानी एक जरूरत है, शेल्टर एक जरूरत है, उसी प्रकार से आप बोल रहे हो there is a no need to shout, चिल्लाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे नीड का मतलब भी क्या आ जाता है, नाउन आ जाता है। there is a no need to speak, there is a no need to speak, यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे भी नीड का मतलब नाउन आ जाता है। तो उसी प्रकार से आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये सारे वर्ब्स, तो नीड का इस्तेमाल किस प्रकार से वर्ब्स के फॉर्म में होता है, जैसे देखेंगे कि requires skills and precision। तो यहाँ पे देखिए कि रिक्वायर्स का मतलब क्या हो जाता है। यहाँ पे जब भी आप रिक्वायर्स बोल रहे हो तो यहाँ इसका मतलब होता है नीड्स। तो सेंटेंस क्या हो जाता है कि नीड्स स्किल एंड पेशेंस, कि उसे स्किल और पेशेंस की जरूरत है, किस लिए, फॉर अ जॉब, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि द जॉब asked patience and skill। तो यहाँ पे अस का मतलब क्या हो जाता है, अस का मतलब हो जाता है कि नीड्स, तो यहाँ पे भी वर्ब आ गया है, तो यहाँ पे भी वर्ब का काम, यहाँ पे भी वर्ब का काम। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि he she requires new ड्रेस, उसे नए ड्रेस की जरूरत है। तो यहाँ पे जरूरत की जगह पे आप ये जो वर्ब है इसकी जगह पे आप क्या बोल सकते हो, नीड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे रिक्वायर्स के लिए नीड्स, यहाँ पे अस और रिक्वायर्स के लिए। तो नीड्स एक वर्ब भी जरूरत है, कि उसे जरूरत है स्किल और पेशेंस की, सहनशीलता और कौशल। तो जॉब प्लस पेशेंस एंड स्किल, तो काम क्या मांगता है, आपका काम आपको एक तो सहनशीलता या फिर आपके अंदर जो स्किल्स है वही मांगता है, बराबर, कि आपके अंदर अगर सहनशीलता है तो आप कोई काम कर सकते हो। तो जॉब पूछता है मतलब कि वो पूछता है उसे किस बात की जरूरत है। तो जॉब मांगता है, पूछता है क्या, सहनशीलता या स्किल्स। उसी प्रकार से सी रिक्वायर्स न्यू ड्रेस, उसे नए ड्रेस की जरूरत है। रिक्वायर्स का मतलब जरूरत होना और नीड्स का मतलब भी जरूरत होना, तो एक सिमिलर वर्ड है ये वर्ड। अब यहाँ पे आप देखिए कि एडवर्ब जिसे कहा जाता है क्रिया विशेषण, जब भी हम कोई एक्शन किस मैनर से हो रही है, किस रीत से हो रही है, किस ढंग से हो रही है, जब बताना चाहते हैं तब एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ रैबिट runs fast, tortoise walks slowly, और he needs must go, she needs must come। अब देखिए कि रैबिट रन्स फास्ट, तो रैबिट किस ढंग से दौड़ता है, तो जोर से। तो जोर से, तो ये क्रिया विशेषण मतलब कि एडवर्ब हो गया। तो जो मैनर्स है दौड़ने की जो पद्धति है, रीति है, वो कौन सी है, जोर से। तो ये एक्शन किस ढंग से होती है, तो जोर से होती है, तो इसलिए ये क्या है, एडवर्ब है। Tortoise walks slowly, धीरे से, तो एक कछुआ धीरे से चलता है।
तो चलने की जो मैनर्स है वो कैसी है, धीरे से, इसलिए ये भी एडवर्ब है। अब यहाँ पे ही नीड्स मस्ट गो, तो जाना ही चाहिए, पर जरूर, तो जरूर ये क्या है, एडवर्ब है, तो जाना ही चाहिए वहां पे। ही नीड्स मस्ट गो देयर, तो नीड्स का मतलब भी यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब। और शी नीड्स मस्ट कम हियर, तो उसने जरूर आना ही चाहिए, तो आना ही चाहिए मस्ट मतलब पर जरूर, तो जरूर यहाँ पे भी क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। तो इस प्रकार से नीड्स ये वर्ड भी क्रिया विशेषण का, यानी कि जिस ढंग से कोई कार्य हो रहा है, कोई काम हो रहा है, सब्जेक्ट कोई बात कर रहा है जिस ढंग से, तो ये एडवर्ब द्वारा बताया जाता है। अब मॉडल्स देखेंगे कि नीड जो है वो मॉडल्स की, मतलब मॉडल्स का रोल किस प्रकार से करता है देखेंगे। तो सबसे पहले ये बात आपको याद रखनी है कि मॉडल्स में किसी भी इंफिनिटिव को टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए उसे कहा जाता है बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव का मतलब कि उसमें कुछ पहिना ही नहीं, उसके पास कुछ है ही नहीं, टू नाम का लफ्ज है ही नहीं, इसलिए उसे बेयर कहा जाता है, बिना टू वाला। तो देखिए सेंटेंस को मॉडल्स में असर्टिव सेंटेंस नहीं होते, असर्टिव सेंटेंस नहीं होते। तो असर्टिव सेंटेंस कैसे होते हैं, असर्टिव सेंटेंस नहीं होते, पर सेंटेंस देखेंगे सबसे पहले। ही नीड्स गो देयर, तो यहाँ पे अब ये असर्टिव सेंटेंस, तो ऐसे सेंटेंस को आपको लिखना ही नहीं है, आपको ये वाला सेंटेंस है जो रॉन्ग है, तो ही नीड्स गो देयर। आपको क्या करना है, हमेशा दो ही टाइप के सेंटेंसेस लिखने हैं, एक तो नेगेटिव वाले सेंटेंस लिखने हैं आपको, और दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखने हैं, और इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस होते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस है क्या। तो सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, ही नीड नॉट गो देयर, ये हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस। और इसी को अगर हम असर्टिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो नीड ही गो देयर, क्या उसे वहां जाने की जरूरत है, और नीड ही नॉट गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं। तो आपने क्या कर दिया, इंट्रोगेटिव जब भी करते हैं तो नीड को सब्जेक्ट के सामने लाना है। तो आपको सिर्फ एक ही बात यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे आपने क्या कर दिया, नीड को आगे लेके एक पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव इसमें नॉट नहीं है तो ये पॉजिटिव वाला इंट्रोगेटिव है, और यहाँ पे नॉट है तो नेगेटिव वाला इंट्रोगेटिव है। तो इस प्रकार से हम मॉडल्स में दो बातें याद रखनी है, एक तो असर्टिव सेंटेंस नहीं होता है, दूसरी बात टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तीसरी बात है जब भी आप नीड का इस्तेमाल करोगे तो ही नीड नॉट, तो यहाँ पे मॉडल का इस्तेमाल करना नहीं, और नीड नॉट ऐसे भी लिखा जाता है नीडंट। तो ये भी एक वे बोलने का। इस प्रकार से हमने चार बातें सीखी है, नाउन, उसके बाद में एडवर्ब्स, इसके बाद में वर्ब्स और